अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बी पॉइंट। मैं हमाद शाह हूँ। नाजरीन, आपको दुबई के हवाले से जो मीटिंग थी लास्ट प्रोग्राम में हमने बताया था कि उसमें क्या क्या फ़ैसले कर लिए गए हैं। तो अब आगे की अपडेट ये है कि दुबई मीटिंग के बाद अब फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान को बिल्कुल साइड लाइन करना है। इमरान खान को किसी भी सूरत इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देना है। और इस हवाले से बड़े बड़े सहाफ़ियों की जो है वो ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं और जिन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रात से आप देखें कि वो लोग जो शायद दिन में 2-3 ट्वीट करते थे, उनके 15-15, 20-20 ट्वीट आ चुके हैं एक ही टॉपिक के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ट्विटर पे जाके सलीम साफ़ी को आप देखें, हामिद मीर को आप देखें, इसके अलावा सुहेल वड़ाइच को आप देखें और इस तरह के और भी बहुत सारे नाम नाज बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं उनकी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं और उनको टास्क दे दिया गया है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर और सपोर्टर हैं उनकी ज़हन साजी करनी है और उनको ये चीज़ बावर करवानी है कि इमरान खान दोबारा कभी नहीं आने वाले पाकिस्तान की सियासत में। इसलिए वो भी अपने आप को बचाएं और ख़ासकर हामिद मीर ने तो अपने शो के ऊपर बैठकर लाइव जो है लोगों को धमकाया भी है, डराया भी है कि ट्विटर से और फेसबुक से इस तरह के बयानात और इमरान खान के हक़ में ट्वीट करना और इमरान खान को सपोर्ट करना बंद कर दें, वरना आपके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी। तो इस तरह इनको अब टास्क मिल गया है और दूसरा उन्होंने साबित करना है कि इमरान खान जो है एक इनकी जमात कलअदम उनको करार देना है और इमरान खान को शायद नाअहल करार दे दें या जेल में डाल दें या इमरान खान को जला वतन कर दें, कुछ भी इमरान खान के साथ करें। लेकिन अब इनके वोटर्स को भी ये चीज़ बावर करवानी है कि इमरान खान को दोबारा नहीं आने दिया जा रहा और इमरान खान को भी जो है वो साइड लाइन करना है। तो इस हवाले से पूरा प्लान तरतीब दे दिया गया है। इस दूसरी जानिब अगर हम बात करें नाज़रीन कि इस वक्त हालात क्या है मुल्क के, तो हालात आपको पता है कि IMF की डील अभी कामयाब नहीं हो रही है। दूसरी जानिब महंगाई जो है अरूज पे है, गरीब का जीना यहाँ पे बिल्कुल मुश्किल हो चुका है और इस वक्त हुकूमत को किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। टैक्सेस बढ़ाती जा रही है ये हुकूमत, आए दिन कोई स्टेबिलिटी नहीं है। 38% महंगाई हो गई है, लेकिन ये लोग सिर्फ एक चीज़ के ऊपर सर जोड़कर बैठे हुए हैं और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं कि इमरान खान का मुकाबला कैसे करें, इमरान खान को इलेक्शन से बाहर कैसे करें और इलेक्शन जो हैं KPK और पंजाब के इलेक्शन उनको और मज़ीद आगे कैसे लेकर जाया जाए। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, या इनके पास फिर जो टाइम बचता है उसमें वो अपने वकला के ज़रिए अपने जो उनके ऊपर करप्शन के केस हैं उनको माफ़ करवाने में टाइम लगा रहे हैं। अवाम को उनको कुछ भी ख्याल नहीं है। इस वक्त अवाम खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो चुकी है, जो हालात इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम के कर दिए हैं। दूसरी जानिब इनका सिर्फ एक मोटिव रह गया है कि इमरान खान को किसी तरीके से साइड लाइन कर दिया जाए तो मुल्क के हालात बड़े बेहतर हो जाएंगे। तो नाज़रीन, एक बात तो सोचने की है कि अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से दूर हो जाते हैं, उनको दूर कर दिया जाता है, उनको बाहर कर दिया जाता है, तो क्या इससे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी? क्या मुल्क के जो 70-80% लोग एक लीडर को सपोर्ट करते हैं और उसके साथ लबैक कहकर खड़े हो गए हैं, क्या उनकी दिल आज़ारी नहीं होगी? क्या वो इन फैसलों को तस्लीम करेंगे? अगर इमरान खान को साइड लाइन करके इलेक्शन लड़ा जाता है, या उस इलेक्शन को कौन तस्लीम करेगा? या टर्नओवर इतना होगा, हो सकता है कि फिर वोट देने कोई ना आए। 70% लोग जब वोट देने नहीं आएंगे तो 30% टर्नओवर के साथ क्या इलेक्शन तस्लीम किया जाएगा? और दूसरे दिन ये भी देखा जा रहा है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, 1-2 सीट की हुकूमत है और ये आए दिन आइन में तरमीम करती जा रही है, बिल मंजूर करती जा रही है। उस हवाले से शेख रशीद ने भी इनको साफ बयान दिया है कि जैसे कोई दूसरी हुकूमत आएगी ये तमाम जो इन्होंने बिल पास किए हैं ये वापस रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि इन बिलों को पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है और जो इनके पास नहीं है। तो ये इस वक्त पूरा हालात चल रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है नाज़रीन कि किसी तरीके से भी इमरान खान को साइड लाइन किया जा सके। पहले इमरान खान को धमकाया गया, उनके ऊपर हमला कराया गया, उनकी पार्टी को क्रैश किया गया, हर तरह के हरबे करके देख लिए कि शायद इमरान खान पीछे हट जाए, शायद इमरान खान माफ़ी मांग के यहाँ से चला जाए। लेकिन इमरान खान जो है वो डट गया है और वो खड़ा हो गया इनके सामने और वो कहता है कि यही मेरा घर है, मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। और इमरान खान एक पुख्ता यकीन रख के बैठे हैं अल्लाह ताला की ज़ात पर कि जिस दिन मौत का वक्त मुकर्रर है उस दिन मुझे मौत आ जाएगी जब अल्लाह ने चाहा। तो इमरान खान इस वक्त बिल्कुल इन सारे माफियाज के खिलाफ डट कर खड़े हो गए हैं। 14 पार्टियां मिलकर इमरान खान का मुकाबला इलेक्शन में करने से जो है वो भाग रही हैं।
तो ये सबसे बड़ी नाकामी है। अगर कहें ना कि इमरान खान ने सियासत में आकर क्या हासिल किया, तो इमरान खान ने सियासत में आकर उन लोगों को आईना दिखाया जो कि 50 साल से 60 साल से मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे थे, और उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है आज इमरान खान ने कर छोड़ी है कि वो इस वक्त 14 जमातें मिलकर भी, जो अपने आप को सियासत के गुरु और एक जरदारी सब पे भारी और नवाज शरीफ सियासत के बादशाह और डेवलपमेंट के बादशाह, वो लोग इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि वो 14 लोग अब मिलकर भी इमरान खान का इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए दूसरे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल है। अब देखना यह है कि ईद के बाद हालात किस जानिब जाते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान के लिए पॉजिटिव खबर यह है कि वकला बिरादरी इमरान खान के साथ डट के खड़ी हो गई है। वकला तहरीक शुरू करने जा रही है। उस तहरीक का देखते हैं कि कितना असर होता है, या उस तारीख जो तहरीक है उसको रोकने के लिए क्या सदबाब किया जाता है हुकूमत की जानिब से। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग बी पॉइंट।